आज हमारे बीच में राज बहादुर जी हैं। आप फैजाबाद अयोध्या से आए हुए हैं। और विगत कितने साल से दिक्कत थी कमर में आपको? 6-7 साल 6-7 साल से दिक्कत थी इनको। इनको हम अब इसका पीडीएफ पे अपलोड कर देंगे जो एमआरआई की रिपोर्ट आपकी है। तो जब आप आए थे तो उसमें चमक रही, चल नहीं पा रहे थे आप लोग। और पैर कितना उठ रहा था उसमें? बस इतने उठ रहा था। दूसरा वाला पैर भी इतना ही उठ रहा था, लगभग लगभग दोनों सेम उठ रहे थे। उठाइए जरा, इतने तक उठ रहे थे। अभी 2 सेशन हुआ है, जरा अब उठा के देखिए अब कितना हो गया सेशन। आप देख रहे हैं कि 2 सेशन के बाद पैर की ये एसएलआर टेस्ट में लगभग लगभग 70-80 डिग्री पैर उठ चुका है। और इसको उठाइए, इसमें भी काफी रिकवरी है। 80 डिग्री 90 डिग्री के राउंड में जा रहा है। और इनको जो था L4 L5 में बल्ज, डिस्क बल्ज विद हर्निएशन था। और साथ में सर्वाइकल के भी कुछ इशू है। और साथ ही में जो है लंबर स्पाइन में स्टेट था विद लॉस ऑफ यूजुअल स्पाइन कर्वेचर थोड़ा डिस्टर्ब था इनका। L4 L5 L5 S1 का जो है। तो अभी हमने काफी करेक्शन किया है और काफी रिलैक्स फील हो रहा है। थोड़ा कर उठ के दिखाइए, उठ के दिखाइए। चलिए बैठ जाइए। अब चलने में कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? नहीं सर, हल्का सा। बहुत माइल्ड दिक्कत दिख रही है। तो पहले से कितना आराम लग रहा है आपको? जो है 50% ज़्यादा। 50% ज्यादा। ठीक है। आज हमारे बीच में राज बहादुर जी हैं। आप फैजाबाद अयोध्या से आए हुए हैं। बाकी कैसी क्या समस्या थी आप खुद बताएंगे और 2 सेशन के बाद कैसा इनको रिजल्ट लगा है बताइए। सर 6-7 साल पहले दिक्कत थी बाएं तरफ से, जी कमर से जी चलने में बहुत दिक्कत लगी, जैसे अपने पैर से उखड़ गया हो, जी इसी तरह से लगता था जी जी जी। बीच में सर कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन दिक्कत भी आ गई। कोई दिक्कत हो गई। क्या काम करते हैं आप? सर मेरे किराने की दुकान है। वजन उठाते हैं आप? जी सर। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप किराने की दुकान है, वजन भी उठाते हैं, तो मेरी एक जो हमारे व्यूअर जो भी सुन रहे हैं, ध्यान रखें कि जब वेट लिफ्टर भी वजन उठाते हैं तो वो कमर में बेल्ट लगा के वेट उठाते हैं। तो जब भी अब जब चूंकि लगातार आपकी हैबिट नहीं है, इसलिए वजन उठाने से बचिए। थोड़ा बहुत उठा सकते हैं, ज़्यादा हैवी वर्क करेंगे तो चूंकि आप जब काम नहीं करते, वर्कआउट उस टाइम नहीं होता तो मसल्स वीक होती हैं। और ख़ास तौर पर लंबर में कोई सपोर्ट नहीं होता है। जैसे अगर हम इधर सर्वाइकल की बात करें, यहाँ पर भी कोई सपोर्टिव बोन नहीं होती है। जब थोरैसिक से चेस्ट की जो है T6 से T1 से T7 या 10 तक की, 7 या 10 तक की, यहाँ आप देखें डायफ्राम में एक सपोर्ट हो जाता है। इधर ज़्यादा शिकायतें नहीं आती बल्जिंग की या हर्निएशन की। और लंबर भी बिल्कुल फ्री हो जाता है, इधर कोई सपोर्टिव बोन नहीं होती है। इसलिए यहाँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि बल्जिंग होने के लिए वो बल्जिंग से ही शुरुआत होती है किसी की भी स्पाइन की प्रॉब्लम। जाते जाते बहुत सारे नाम उनके जुड़ते जाते हैं। तो हमें उतने नाम नहीं याद करना, बल्जिंग है, हड्डी बढ़ना है, तो बहुत सारे टर्म दिए जाते हैं। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें वजन को पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूट कर लें, कम वेट करके उठाएं। प्रैक्टिस नहीं है तो उसको न करें। और जब आप नहीं करेंगे तभी आप बच सकते हैं, अदरवाइज इस तरह की शिकायतें आपको बनी रहेगी। दूसरी बात कि झुकना नहीं है, उठना नहीं है। जैसे मैं पेशेंट को बार बार कहते हैं कि किसी को भी समस्या हो कमर दर्द की, तो उसको सख्त हिदायत होती है झुकना नहीं है और वजन नहीं उठाना है। मैंने आपको भी ये बताया, झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना है। अगर आप भी इन दोनों चीज़ों से बचेंगे तो और कुछ एक्सरसाइज अभी बताएंगे इनको तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होंगे। कुछ सेशन और लगेंगे इनके पूरा 100% रिकवरी में। अभी कितना रिकवरी में लग रहा है आपको? 50% ज़्यादा सर। 50% ज़्यादा। अभी चल जब आप आए तो चल रहे तो क्या बता रहे, पिंच हो रहा था कहीं पर? लगता जैसे सर कमर से उखड़ गया हो इसी तरह महसूस होता था, लेकिन अब नहीं है। अभी नहीं हो रहा। जी नहीं रहा। आप देख सकते हैं विदाउट मेडिसिन। कोई दवा तो नहीं दिया हमने इसके लिए? नहीं सर। कोई वैसा कुछ तो दिया नहीं कि हाँ। नहीं। और आपको ऐसे ही बिना दवा की काफी क्या बताएंगे आप? उम्मीद करके आए थे दवा से कि कैसे आए थे? वहाँ फैजाबाद इतनी दूर से आना, आजमगढ़, कैसा मतलब था? नहीं सर, उम्मीद कर गया कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगा। ठीक तो हो जाएंगे, ये नहीं लगा कि दवा देंगे कैसे हुआ, ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? नहीं सर, सुना। तो कैसे किस उम्मीद पे आ गए कि वहाँ बिना दवा के हम खा रहे हैं, दवा बिना दवा की इलाज हो रहा है? कुछ तो भी तरह हुई ना किसी को, या कैसे हुआ ये चीजें? जी सर, कैसे? मेरे कहने का मतलब है जैसे आप आए मेरे पास उधर से, वहां से फैजाबाद से चल करके अयोध्या से आजमगढ़, ये रहा हो रहा है एक छोटे शहर में मैं जा रहा हूँ इलाज करवाने के लिए, वो भी बिना दवा के। एक मन में तो शंका नहीं होगी ना कि मैं बिना दवा के, दवा तो आपने बहुत खाई होगी इसके लिए। कहाँ मैंने सर
कसम 2.5-3 लाख रुपए खर्च कर दिया डॉक्टर से। 2.5-3 लाख रुपए जी खर्च सर, करे। फैजाबाद से कोई डॉक्टर नहीं बाकी था। जी जी फैजाबाद लखनऊ में 3-4 बार 3-4 अस्पताल दिखाए, लोहिया हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, जी जी एमकार डॉक्टर बैठते थे। जी जी जी। जी सर। आप देख सकते हैं कि लगभग 6-7 सालों में आपने 2.5 से 3 लाख खर्च कर दिए और कि बहुत कम फीस में जो है बहुत असर भी होगा इतनी लोवेस्ट फीस में, और इनको 50% ज़्यादा रिकवरी है। अगर ये पूरी तरह हमारी बातों को फॉलो कर लेंगे तो आने वाले समय के लिए भी अभी बीमार को स्वस्थ कर रहे हैं, फिर स्वस्थ को स्वस्थ रखने का तरीका भी बताएंगे ताकि अपने आप को ये स्वस्थ रख सकें। ठीक है, ठीक है। थैंक यू।